Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Today our topic is verification of DeMorgan law. सबसे पहले तो हम स्टेट करेंगे कि डिमॉर्गन लॉ हमारे पास होता क्या है एंड देन फिर उसको वेरीफाइड किया जाएगा कि डिफरेंट एग्जांपल से फिर एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं उनसे भी वेरीफाई किया जाएगा तो मैं इसको स्टेट करूँगा सबसे पहले देन एक एग्जांपल मैं सॉल्व करूँगा प्रॉपर थ्रू एंड देन एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 उसके 3 पार्ट्स हैं तो उनमें से जो फर्स्ट पार्ट होगा वो मैं सॉल्व आउट करूँगा पूरा समझाऊँगा एंड देन जो लास्ट उसके 2 पार्ट्स होंगे डिमॉर्गन लॉ के वो आप लोगों ने खुद एज अ होमवर्क करने हैं नीट नोटबुक पे। सो बेटा जो हमारे पास डिमॉर्गन लॉ होता है वो ओनली सेट्स पे अप्लाई होता है और सेट्स के बारे में हम पीछे 10 दिन से पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, कुछ फिजिकल पढ़ चुके हैं और कुछ ऑनलाइन पढ़ चुके हैं। तो डिमॉर्गन लॉ जो होता है वो यूनियन और इंटरसेक्शन इनका कोई कॉम्बिनेशन होता है सेट्स का और उसको हम डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। हाँ, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट इज यहाँ पे मेंशन है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो कम्प्लीमेंट है कुछ बुक्स उनको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर मैं ए कम्प्लीमेंट लिखना चाहूँ तो ए के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट पे यहाँ पे सी लिखा जाता है वेयर सी स्टैंड फॉर जो है वो कम्प्लीमेंट से आता है। और कुछ बुक्स जो है वो प्रेफर करते हैं डैश को। लाइक यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में डैश लगा देते हैं तो अगर कोई भी लेटर है तो उसके ऊपर अगर कोई चीज़ लिखी होती है उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा होगा उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट्स। इसी तरह अगर इसके साथ बिल्कुल नीचे छोटे सा लिखा होता है, सपोज यहाँ पे कुछ लिखा होता है जिस तरह आप A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, तो यहाँ पे जो सब कुछ लिखा होता है उस पोजीशन को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स। एक सबस्क्रिप्ट होती है और एक सुपरस्क्रिप्ट होती है। तो जो कॉम्प्लीमेंट है या डैश लिखा जाता है वो हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। और दूसरा जो इसका फार्मूला है हमारे पास, पहला यूनियन का है, नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन का है कि ए इंटरसेक्शन होल कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास दो जो लॉज हैं ये डिमॉर्गन लॉज हैं और इनको हम वेरीफाई करेंगे। लाइक हमें डिफरेंट से दो सेट्स गिवन होंगे और एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। ये याद यहाँ पे याद रखें कि जब भी डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करेंगे तो हमें एक यूनिवर्सल सेट मस्ट गिवन होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉज। बेटा जब भी क्वेश्चन आ जाए कि डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई कर लें तो आपने इन दोनों को वेरीफाई करना है। लाइक ये जो हमारे पास पार्ट फर्स्ट में गिवन है इसको भी वेरीफाई करना है और साथ साथ इसको भी वेरीफाई करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन में कह दे कि नहीं सिर्फ इसको वेरीफाई करें, फिर आप सिर्फ और सिर्फ जो है रिस्ट्रिक्टेड होंगे इस जो इक्वेशन है इसको वेरीफाई करने के। अगर आपको पेपर में आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ इसको वेरीफाई कर लें तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ, उसमें फिर आपको बेटा दोनों जो है वो वेरीफाइड करने होंगे। तो फिर आपको ये फार्मूलाज याद भी रखने होंगे और साथ में खुद वेरीफाई भी करने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो डिमॉर्गन लॉ की जो इक्वेशंस हैं वो आपको गिवन हो कि ये प्रूव करना है। वो आपको पेपर में सिर्फ इतना भी कह सकता है कि डिमॉर्गन लॉ को स्टेट करें एंड देन वेरीफाई करें। सो जब स्टेट करने के लिए हमें ये जो फार्मूलाज हैं ये हमें याद होने चाहिए, वैसे भी याद होने चाहिए फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में भी आ सकता है। लाइक अगर कहें कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे तो हमें फिर ये जो फार्मूला है प्रॉपर ये याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो हम जो प्रॉपर उसका जो ऑप्शंस होगा उसको सेलेक्ट कर सकेंगे। ओके, इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं। हमें दो सेट्स गिवन हैं ए एंड बी। अगर आप देखें ए में हमें गिवन है सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। पहले 5 जो है वो इवन नंबर्स गिवन है। सेट बी में गिवन है पहले 5 ऑड नंबर फ्रॉम 1 1 3 5 7 9। तो ए में सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। बी में फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं और जो यूनिवर्सल सेट है वो इन सबको कैरी कर रहा है। उसमें 0 1 2 3 अप टू 10 तक हैं। उसमें सारे इवन नंबर भी हैं 1 से 10 तक, 0 से 10 तक, और ऑड नंबर भी हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो मोस्टली इस ए और बी का क्या होता है, कंबाइंड सेट होता है या इन दोनों का यूनियन आप कह सकते हैं।
इन दोनों से बड़ा सेट भी होता है, सुपर सेट भी होता है। तो ये 3 सेट्स हमें गिवन है, इससे हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ को। तो बेटा हम वन बाय वन दोनों को वेरीफाई करेंगे। हमारा फर्स्ट टास्क होगा कि मैं इसको वेरीफाई करूं, एंड देन जब ये प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट जो टास्क होगा वो इसको वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं यूनियन वाले को। तो ये हमारे पास यूनियन वाला फार्मूला है। तो बेटा जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट, शो दैट या वेरीफाई, या इस तरह का कुछ वर्ड्स आ जाएं, तो ऐसी चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, पूरा उसको सॉल्व कर देते हैं। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जाता है, एंड देन चेक किया जाता है कि हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें, जब क्वेश्चन में आपको कहे कि शो दैट, वेरीफाई दैट, प्रूव दैट, तो उसमें आपका लेफ्ट और राइट मस्ट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक हिंट सी मिल जाती है कि अगर आपका लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मींस आपने कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। आपका लेफ्ट और राइट मस्ट इक्वल आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसको प्रूव करें। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि डिटरमिन वेदर दिस इज इक्वल और नॉट, या क्या ये इक्वल हो सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि लेफ्ट और राइट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन जब प्रूफ, शो और वेरीफाई की बात आ जाए, तो उसमें लेफ्ट और राइट मस्ट इक्वल होंगे, आपकी इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि वेरीफाई का क्वेश्चन है, तो हमने लेफ्ट को सॉल्व करना है एंड देन राइट को सॉल्व करना है। इन दोनों का आंसर मस्ट सेम होना चाहिए, और सेम होगा। और अगर सेम होता है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट और राइट इक्वल हैं, और फलां ये फार्मूला इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। हमारी जो इक्वेशन होगी वो वेरीफाइड हो जाएगी। सो लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो मैथमेटिक्स में जो हमारे पास रूल्स है, बेसिक रूल है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद हो, 5 6 से शायद ये चीज़ पढ़ानी शुरू कर देते हैं लोग मैथमेटिक्स में। हमारे पास एक रूल होता है बी डी मैथ्स। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, अगर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं तो। लेकिन अगर ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं है इक्वेशंस में, तो फिर डिवीजन की जाती है, और अगर डिवीजन ना हो सपोज, तो फिर मल्टीप्लिकेशन की जाती है। अगर ब्रैकेट भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, सब कुछ हो, तो जो तरतीब होती है वो क्या होती है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, देन डिवीजन को सॉल्व किया जाता है, देन मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन, और सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो यहाँ पे तो डिमॉर्गन लॉ में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन ब्रैकेट हमारे पास ज़रूर है। तो ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है, एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट के बाद कम्प्लीमेंट है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मींस पहले हम ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। और ए यूनियन बी अब पढ़ चुके हैं कि ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं। लाइक अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करना चाहूँ, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू पहले ए का सेट विच इज़ 2 4 6 8 10, यूनियन बी का सेट जो कि गिवन है 1 3 5 7 9। अब बेटा यूनियन में क्या किया जाता है, दो सेट्स को कंबाइन किया जाता है। अगर कुछ एलिमेंट्स ए में हैं, वो भी यूनियन में आ जाते हैं, और कुछ एलिमेंट्स बी में हैं और ए में नहीं है, वो भी यूनियन में आ जाते हैं। मीन्स हम दो चीज़ों को, दो सेट्स को कंबाइन करते हैं। तो ए में ऑड नंबर हैं, इवन नंबर हैं, और बी में ऑड नंबर हैं, तो इवन और ऑड को कंबाइन करेंगे तो वो 1 से लेकर 10 तक सारे उसमें जो नंबर्स हैं वो आ जाते हैं। तो आपका जो ए यूनियन बी है वो आ जाता है 1 2 3 अप टू 10, जो यहाँ पे मेंशन है। अब इसके बाद इसका चूँकि हमने कम्प्लीमेंट लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए यूनियन बी तो फाइंड नहीं करना, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है। सो इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो बेटा ये हमेशा याद रखें, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट से ही सब्ट्रैक्ट होगा। चाहे वो कोई भी कम्प्लीमेंट हो, ए का कम्प्लीमेंट हो, बी का कम्प्लीमेंट हो, सी का कम्प्लीमेंट हो, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हो, तीन सेटों का आपने यूनियन लिया हो, उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, मीन्स हमने यूनिवर्सल सेट से जो ए यूनियन बी हमारा रिजल्ट आया है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, बुक वालों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट मींस यू माइनस ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी अभी हम जिससे पिछला स्टेप है उसमें हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। यू हमें गिवन है फ्रॉम 0 to 10, वो हमने लिख दिया, माइनस ए यूनियन बी ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, वो भी लिख दिया है। अब बेटा
सब्ट्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं दो सेट का। अब जाहिर है डिफरेंस जब भी फाइंड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो सेट्स का ही डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस में वो वाले एलिमेंट आते हैं जो फर्स्ट सेट में तो मौजूद हो लेकिन सेकंड सेट में वो मौजूद ना हो। पॉसिबिलिटीज ऐसी भी होती हैं कि कुछ एलिमेंट सेकंड सेट में तो हों लेकिन फर्स्ट सेट में ना हो, उनको हमने नहीं लिखना। जो डोमिनेंट सेट होता है वो फर्स्ट सेट होता है। तो जो डोमिनेंट सेट है फर्स्ट सेट, ऐसे एलिमेंट जो डोमिनेंट सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे u माइनस ए यूनियन बी, इस सेट में 0 से 10 तक है और ये फर्स्ट जो सेट है, जो सेकंड सेट है उसमें 1 से 10 तक है। तो जो जीरो एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, ये फर्स्ट सेट में है और सेकंड में नहीं है, तो ये डिफरेंस में आ जाएगा। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड अप टू 10 वो सेट यू में भी हैं, ए यूनियन बी में भी हैं, तो ये नहीं आएंगे। आपकी आसानी के लिए आप इनको कट भी कर सकते हैं, लाइक 1 1 से कट गया तो वो डिफरेंस में नहीं आ सकता, लेकिन काटना नहीं है आप लोगों ने। जो सिंपल इसकी डिफिनीशन है वो यही है कि वो एलिमेंट्स जो डोमिनेंट सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो वो आपके डिफरेंस में आएंगे। सो आपका जो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है या आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो गई है और वो इक्वल है सिंगलेटन सेट के, मींस उसका जो एक एलिमेंट है उसका वो है ज़ीरो। अब हम सॉल्व करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आप देखें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो बेटा लेफ्ट और राइट में फ़र्क क्या है बेसिकली। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे ए और बी दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट कम्प्लीमेंट है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे होल कम्प्लीमेंट है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो पहले हम यूनियन लेते हैं, देन कम्प्लीमेंट लिया जाता है। लेकिन जब मैं राइट साइड को सॉल्व करूंगा तो पहले मैं कम्प्लीमेंट लूंगा, ए का इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट, इसी तरह बी का भी इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट, एंड देन जो ए कम्प्लीमेंट आया होगा और बी कम्प्लीमेंट आया होगा उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो बेटा ए कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। बी कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। दोनों कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे एंड देन इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो u माइनस ए कम्प्लीमेंट, u का सेट लिखा माइनस ए वाला सेट लिखा, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 0 1 3 5 7 9। दिस इज यूर ए कम्प्लीमेंट। नाउ बी कम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी, और यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा दिस रिजल्ट। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस में क्या होता है हमारे पास, ये आपके पास सपोज u वाला सेट है, ये आपके पास ए वाला सेट है। तो हमने डिफरेंस में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u में हो और a में ना हो, बिकॉज आपके पास जो फर्स्ट सेट है वो u वाला सेट है, तो इट मीन्स u इज़ योर डोमिनेंट सेट। तो वो एलिमेंट्स जो u में हो और a में ना हो, लाइक 0 u में है a में नहीं है, 0 के डिफरेंस में आ जाएगा। 1 u में है a में नहीं है, 1 आपका आ जाएगा। 2 दोनों में है, 2 कैंसिल आउट। 3 u में है उसमें नहीं है, 3 इसमें आ जाएगा, एंड सो ऑन। सेम प्रोसीजर पे आप बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। अब जो लास्ट स्टेप है वो क्या करना है, आपके पास दोनों कम्प्लीमेंट फाइंड हो गए हैं, आपने इन दोनों का जो है वो उनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। दिस इज़ यूर ए कम्प्लीमेंट, दिस इज़ यूर बी कम्प्लीमेंट। इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन होता है, तो 0 और 0 जो है वो सिर्फ कॉमन है, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब देखें जो आपके लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया है और जो राइट साइड को सॉल्व किया है दोनों सेम है या नहीं है। यस, बोथ आर सेम। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड डी मॉर्गन का जो एक पार्ट है वो प्रूफ हो गया है। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट वन को प्रूव करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है डी मॉर्गन का वो ये वाला है, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का है, होल complement इक्वल्स टू ए complement यूनियन बी complement। द प्रोसेस इज सेम। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल complement। सेम प्रोसेस, पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी, मींस पहले ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, एंड देन आफ्टर दैट हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। देन मैं उठाऊंगा राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो एक पे अलग इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है और बी पे भी इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है। तो मींस मुझे पहले ए और बी की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं वाइल सॉल्विंग राइट हैंड साइड्स। तो मैं इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा एंड देन उन दोनों कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लूंगा,
तो और देन चेक करेंगे लास्ट में कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। पहले हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए सेट, ये आपका इंटरसेक्शन के बाद बी सेट। अब देखें दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, बेसिकली चीज़ों को कॉमन चीज़ें देखते हैं कि इनमें से कॉमन क्या क्या है इन दो सेट्स में। यूनियन में दो चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, तो यूनियन में कम्बिनेशन और इंटरसेक्शन में कॉमन। डिफरेंस में जो आपके पास फर्स्ट सेट होती है वो डोमिनेंट सेट होती है, तो वो एलिमेंट्स जो डोमिनेंट सेट में हो और सेकेंडरी जो दूसरी सेट होती है उसमें ना हो, तो वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ में हम इंटरसेक्शन भी करते हैं, यूनियन भी करते हैं और डिफरेंस भी करते हैं। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूनियन भी सिखाया गया, इंटरसेक्शन भी सिखाया गया, डिफरेंस भी सिखाया गया, ताकि ये तीनों ऑपरेशन जो हैं वो डी मॉर्गन लॉ में यूज़ होते हैं। ओके। तो इंटरसेक्शन में देखिए बेटा, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो योर आंसर शुड बी एम्प्टी सेट। तो ये आपके पास एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड कंप्लीट नहीं होती, हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी अभी तक आया है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, अब मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट होगा। सो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू इज यूर दिस सेट माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज यूर दिस सेट। अब देखें डोमिनेंट सेट जो है वो फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड में नहीं है, तो आपका जो डिफरेंस है उसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। दिस इज फ्रॉम 0 to 10। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में देखें ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। ये फाइंड किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया, ये वाला सेट आ गया है। इन दोनों का यूनियन लिया तो ये वाली सेट आ गया है। यूनियन में कंबाइन करते हैं, डिफरेंस में डोमिनेंट में जो एलिमेंट होते हैं वो उनको लिखा जाता है। और देखें ये और यहाँ से ये जो आया है, इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो दोनों सेम है। तो हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ से आपका डी मॉर्गन लॉ जो है उसके दोनों पार्ट्स प्रूफ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। पहले 4 क्वेश्चन मैम करवा चुकी हैं, आज मैं क्वेश्चन 5 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 5 में देखें, मैं फर्स्ट पार्ट करवाऊँगा, जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं ये मैं करवाऊँगा, ये नेक्स्ट 2 पार्ट आपके होमवर्क होंगे। हमारे पास u है फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो u हमारे पास इक्वल होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 20। ये हमारे पास u हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि हमने ज़ीरो को क्यों इंक्लूड नहीं किया। तो बेटा ये बात याद रखें कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड थी कि पहले 20 पॉजिटिव इंटीजर लिखे। तो जब 20 पॉजिटिव इंटीजर लिखने थे तो उसमें ज़ीरो को हम क्या करते हैं, नहीं इंक्लूड करते हैं, बिकॉज ज़ीरो हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, ना नेगेटिव है ना ज़ीरो है। उसने सिर्फ पॉजिटिव की बात की थी, तो पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर वो बात करता नॉन नेगेटिव की, कि वो नेगेटिव ना हो, तो उसमें फिर ज़ीरो आ जाता है, बिकॉज ज़ीरो जो है वो नेगेटिव तो नहीं, नॉन, वो कह रहा है कि नॉन नेगेटिव, कि नेगेटिव ना हो, तो ज़ीरो तो नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव भी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन नॉन नेगेटिव पे फिर वो चीज़ आ जाती है। सो पॉजिटिव इंटीजर हैं पहले 20, तो 1 से लेकर 20 तक ये आपका यू सेट हो जाएगा। इसके बाद है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। इवन नंबर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। 5 उन्होंने कहा था तो 5 हमने लिख दिए हैं। सेट बी हमारे पास है सेट ऑफ 5 प्राइम नंबर्स। तो जो 5 प्राइम नंबर हैं पहले 5 उनको लिख लेते हैं 2 3 5 7 11। ये आपके पास 5 नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको यूनिवर्सल सेट ए सेट और बी सेट गिवन है, आपने वेरीफाई करना है स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पे देखें वो कह रहा है स्टेट भी खुद करें और वेरीफाई भी खुद करें। मींस आपको डी मॉर्गन लॉ के जो फार्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए, और देन उसके बाद उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो सेम जिस तरह हमने एग्जांपल की है, पहले फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करेंगे, मींस इस वाले पार्ट को पहले वेरीफाई किया जाएगा एंड देन इसको वेरीफाई किया जाएगा। तो हम पहले वेरीफाई करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। देखें बेटा, मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं सी ऊपर यूज़ करता हूँ कम्प्लीमेंट के लिए, और बुक वाले जो हैं वो डैश यूज़ करते हैं। तो अगर आप डैश यूज़ करना चाहते हैं फिर भी सही है, छोटा सा सी, लेकिन ये सी स्मॉल डालना है, ऐसा ना हो कि ये सी ए से भी बड़ा हो जाए। ये नज़र आना चाहिए कि ये पावर ऊपर जो आपके पास टॉप पे है ये के। ओके। अब
इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड उसको सॉल्व किया जाएगा, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जाएगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से जो सोल्यूशन आता है और राइट साइड से जो सोल्यूशन आता है वो दोनों सेम होने चाहिए। ओके, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ए यूनियन बी ऑपरेशन है एंड देन कॉम्प्लीमेंट है। तो बेटा पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। दिस इज़ योर ए सेट, दिस इज़ योर बी सेट, इन दोनों का यूनियन, यूनियन में ये सारे जो है वो उनको कंबाइन कर देंगे, वो यहाँ पर हमारे पास यूनियन आ जाएगा। अब देखें यूनियन में ये ख्याल करना है बेटा कि यहाँ पे भी टू एलिमेंट है और यहाँ पे भी टू है, तो आप इन्हें किसी एलिमेंट को या किसी नंबर को रिपीट नहीं करना, सेट में रिपीटिशन नहीं होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टू एक दफ़ा टू लिख दें फिर कॉमा दोबारा टू लिख दें, नो, टू एक दफ़ा लिख लिया है, इट्स ओके कि टू इसमें है। अब ये आपके पास ए यूनियन बी। अब हमारा ये लेफ्ट साइड तब कंप्लीट होगा जब मैं इस पर कम्प्लीमेंट ले लूँगा, और कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप यूनिवर्सल सेट से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो यू माइनस ए यूनियन बी, दिस इज योर ए यू सेट, दिस इज योर ए यूनियन बी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखें वन यहाँ पे है, डोमिनेंट सेट में जो एलिमेंट होंगे वो आएंगे आपके पास सब डिफरेंस में। एज वन जो है देखें, वन इस सेट में है, डोमिनेंट सेट में है, इसमें नहीं है, तो वन आपका आ जाएगा डिफरेंस में। टू दोनों में है, थ्री दोनों में है, फोर दोनों में है, एंड सो ऑन। यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मिसिंग है, तो नाइन यहाँ पे डेफिनेटली है और यहाँ पे मिसिंग है, तो नाइन भी आ जाएगा। एंड देन उसके बाद 11 यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे 12 13 14 अप टू 20 सारे इसमें आ जाएंगे। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, उसको मैंने इक्वेशन वन का नाम दे दिया है। नाउ वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ए कम्प्लीमेंट भी है और बी कम्प्लीमेंट भी है। दोनों कम्प्लीमेंट इंडिविजुअल इंडिविजुअल हैं, उन दोनों को हम फाइंड कर लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट में क्या होगा, u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए सेट, ये से माइनस कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास वन जो है वो डोमिनेंट सेट में है और इसमें नहीं है, तो वो आपके पास डिफरेंस में आ जाएगा। फिर टू दोनों में है, ये नहीं आएगा, थ्री आ जाएगा, फोर दोनों में है, फिर फाइव आ जाएगा, सिक्स दोनों में है, सेवन आ जाएगा, एट दोनों में है, नाइन आ जाएगा, टेन दोनों में है, 11 आ जाएगा, एंड देन 12 सारे आ जाएंगे। दिस इज योर ए कम्प्लीमेंट। ऑन सिमिलर बेसिस वी विल फाइंड बी कम्प्लीमेंट, एंड देन इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी। तो इंटरसेक्शन में हम बेटा क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं या कॉमन नंबर्स होते हैं उनको लिखा जाता है। तो जो हमारे पास कॉमन है वो एक वन है, उसके बाद नाइन है, और नाइन के बाद फिर 12 13 एंड सो ऑन सारे हैं। सो ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से ये आंसर आया है, राइट साइड से ये आंसर आया है, चेक कर लें दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर दोनों इक्वल हैं इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और आपका जो डिमॉर्गन का ये वाला पार्ट है ये प्रूफ हो जाएगा। अब सिमिलर प्रोसेस से हमने ये वाला प्रूफ करना है, तो ये मेरे ख्याल में मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, ये आपके पास सॉल्व हुआ है। सो ये आपके पास है क्वेश्चन डिमॉर्गन लॉ का। अब बेटा हम क्या करते हैं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस की शेप बना देता हूँ, शेप क्या होगी, मीन्स आपका यू सेट क्या होगा, ए और बी क्या होगा, एंड देन उसके बाद जो है आपने सॉल्व खुद करने हैं। लाइक अगर मैं सेकंड पार्ट देखूँ, सेकंड पार्ट में हमारे पास है u इज इक्वल्स टू व्हाट, योर फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो बेटा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बल्कि मैं बता भी चुका हूँ 8 गर्ल्स को काफ़ी डिटेल में नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, सो आपके 50 नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 अप टू 50। दिस विल बी योर सेट यू। ए जो है वो आपको गिवन है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 4 6 अप टू 50। बी है सेट ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, तो आपका सेट वो आपके पास 20 ऑड नंबर्स हैं, मींस 1 3 5 इज ऑड, 7 इज ऑड, 9 इज ऑड, 11 इज ऑड, 13 इज ऑड। देखिए अब ये काउंट करने के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस तरह आपने 20 बनाने हैं, 13 15 17 19 21 23 25 27 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20. सो दिस विल बी योर सेट बी। ये आपका सेट यू सेकंड पार्ट में, ये आपका सेट ए और ये आपका सेट बी। अब इस पे आपने डिमॉर्गन लॉ जो है वो अप्लाई करना है एंड देन दोनों जो है वो अपने अप्लाई करने हैं। तो ये आपका टास्क है, होमवर्क है। इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है उसको भी थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, शेप बना लेता हूँ क्वेश्चन की। सॉल्व आपने फिर खुद करना है। देखें ये मैंने आपको जो मेरी 8 गर्ल्स वाली क्लास है उनको इन चीज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका क्या मतलब होता है। ये हमारे पास कौन सी नोटेशन है सेट की? सेट बेल्डर नोटेशन। इससे हमने टेबुलर फॉर्म में आना है क्योंकि टेबुलर फॉर्म से फिर आपको सॉल्व करना पड़ने के लिए ईजी है। यू में है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मीन्स आपने नेचुरल नंबर के सेट लेने हैं। एंड कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। अब देखिए बेटा इसमें लेस देन इक्वल टू है, इट मीन्स 1 इंक्लूडेड है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये वाला जो साइन होता है ये इक्वलिटी का होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि आपने इन दोनों बाउंड्रीज को भी इंक्लूड करना है, मीन्स 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। अगर ये ना होते, सपोज ये ना होते, तो मैं इस 1 और 10 को इंक्लूड ना करता, इनके बीच में सारे एलिमेंट लिखता। सो जो हमारे पास u होगा वो क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं फ्रॉम 1 टू 10। तो नेचुरल नंबर 1 टू 10 कौन से होते हैं? 1 2 3 अप टू 10। तो ये आपका होगा u वाला सेट। नाउ b सेट है सेट ऑफ o मीन्स ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। अब देखें इसमें जो है इक्वल वाला साइन नहीं है, इट मीन्स 1 और 10 शामिल नहीं होंगे। तो आपका जो सेट बी होगा उसमें ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर हमारे पास, अब पहला ऑड नंबर 1 है, लेकिन चूंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, देखें इक्वल का साइन नहीं है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। तो आपका नेक्स्ट है 3 5 7 9। और ए में देखें विल बी, इसमें भी ऑड नंबर हैं, लेकिन इसमें अब देखें इक्वलिटी वाली साइन है, इट मीन्स 1 और 10 को आपने इंक्लूड करना है। सो आपका जो सेट ए होगा उसमें एक्स्ट्रा 1 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। 1 3 5 7 9 दोनों ऑड सेट उन्होंने लिए हुए हैं। मे बी क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो, लेकिन चलें अगर ऐसा भी हो तब भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपने इसको वेरीफाई करना है दोनों क्वेश्चन को। जो आपका होमवर्क है अपनी अपने जो नीट कॉपीज़ हैं उनको कंप्लीट कर लें। हफ्ते में एक दिन जो है वो हम आपको बताएंगे, उस दिन आप अपनी जो नीट कॉपीज़ हैं वो लेकर आएंगे, वो कंप्लीट होनी चाहिए। सारे होमवर्क जो हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। कोशिश की है कि डीप समझाएं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।